हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि 3 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। मैं लगभग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देख ही रही हैं, हर एक प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिखा है। हर एक प्रश्न कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इन सारे प्रश्नों का हर एक प्रश्न को मैं अलग अलग वीडियो में बता रहा हूँ। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न आपको ज़रूर देखना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और एक दिन के भीतर मिल जाएंगे। बस आपको लगभग तब भी नहीं, लगभग आपको 10 घंटे के अंदर ये सारे वीडियो अपलोड मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कठिन भी है। हर एक प्रश्न को बनाने में लगभग मुझे 15 या 20 मिनट का समय लगेगा और वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। तो पूरी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में लिखा है यहाँ पे वैल्यू दिया 2 और यहाँ पे 3, -3 यहाँ पे 2, -2 यहाँ पे 3 है, 3 है, 2 है का A इनवर्स ज्ञात कीजिए। सन 2018 में, 17 में, 16 में, 23 में और 22 में इतनी बार ये प्रश्न पेपर में रिपीट हुआ है। हमने इसी प्रश्न को क्यों लिया, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगा वो कठिन हो जाएगा, इसलिए मैं यही प्रश्न बताऊंगा। तो सबसे पहला काम, यहाँ से प्रश्न को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम यहाँ पर A मान लेंगे। A बराबर में ये जो प्रश्न दिया यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर 3, माइनस में 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में 2 यहाँ पे 3 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, माड A निकालना पड़ेगा। माड A बराबर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 को 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और 2 3 6, लेकिन -6 होगा तो ये प्लस में 6 हो जाएगा। बीच में यहाँ माइनस लेंगे, परंतु यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। ये लाइन छोड़ देंगे, इस 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, इस 3 को इस 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, ऊपर की लाइन छोड़ देंगे, 2 को 2 में गुणा करेंगे माइनस में 4 हो जाएगा, 3 को 2 में गुणा करेंगे माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। आपका आ जाएगा A बराबर में, माड A बराबर 2, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 में से 4 घटा देंगे माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे माइनस में 10 हो जाएगा। माड A बराबर हो जाएगा 10 में 2 से गुणा करेंगे 20, माइनस में 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, 10 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माड A बराबर में, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, घटा देंगे तो 45 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 25। तो माड A का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम A11 निकालेंगे। A11 बराबर में निकालेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर, 1 में 1 जोड़ेंगे, देखो यही जोड़ना है, 1 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब A11 कहाँ पे है, तो ये आपका A11 है। ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा ये 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 को 3 में गुणा करेंगे 6, -6 होगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ देंगे 10 और 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा। तो A11 का वैल्यू आ गया। अब लेंगे A1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पे डिजिट ले लेते हैं तो A12 मतलब कौन सा पद, ये वाला पद, ये वाला पद लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, इसके नीचे ये छोड़ देंगे, आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिखेंगे। माइनस का पावर विषम नंबर है, अगर माइनस का पावर विषम नंबर है तो माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, बीच में माइनस,
3 को 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 9 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 5, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब निकालेंगे A13 निकालेंगे। A13 बराबर हो जाएगा -1 का पावर 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। A13 यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका A13 है। ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, बचेगा 2 3 और 2 और -2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। माइनस का पावर यहाँ सम संख्या है तो प्लस में 1 आ जाएगा। -2 को 2 में गुणा करेंगे, माइनस में 4 हो जाएगा। 3 को 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ देंगे तो माइनस में यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब निकालेंगे A21 निकालेंगे। A21 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे A21 कहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं। ये है आपका A21। ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, यहाँ -3 -2 3 और 2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। माइनस का पावर अगर विषम नंबर है तो -1 आएगा। 2 को 3 में गुणा करेंगे -6 हो जाएगा। बीच में -2 तिया -6, लेकिन माइनस माइनस से प्लस 6 हो जाएगा। 6 में से 6 घटा देंगे 0, मतलब ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा A22 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर 2 में 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे A22 ले लेते हैं। तो A22 आपका कौन सा नंबर है, ये नंबर है 2। तो ये लाइन छोड़ दो, ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, बचेगा आपका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो आपका क्या क्या बचेगा, आपका बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। माइनस का पावर सम संख्या है तो 1 हो जाएगा। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा। अब निकालेंगे A23 निकालेंगे। A23 हो जाएगा -1 का पावर 2 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे A23 वाला नंबर लेते हैं। तो A23 नंबर ये 3 है। ये लाइन छोड़ देंगे, इसके नीचे ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा 2, यहाँ पे 3 बचेगा, -3 बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, माइनस में 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस का पावर विषम नंबर है तो -1 आ जाएगा। 2 को 2 में गुणा करेंगे -4, बीच में माइनस, 3 त्रिका -9 से प्लस में 9 हो जाएगा। 9 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो माइनस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ तक होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से करते हैं A31 निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पेज भर चुका है तो यहाँ दूसरे पेज में लिखते हैं A31 निकालेंगे। तो हो जाएगा -1 का पावर 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये वाला लेना हमें, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा -3, यहाँ पे 2, माइनस में 3 बचेगा, 2 बचेगा, और ये 3 और 3 बचेगा, 3 और यहाँ पर 3 बचेगा। तो माइनस का पावर सम संख्या है तो 1 हो जाएगा। 3 में 3 से गुणा करेंगे -9, बीच में -2 को 3 में 2 तिया 6, 9 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा -15 एकम 15 हो जाएगा। अब निकालेंगे A32 निकालेंगे। A32 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो A32 आपका कौन सा नंबर है, ये नंबर है -2। तो ये वाला लाइन छोड़ देंगे, ये वाला लाइन छोड़ देंगे, आ जाएगा 2 2 3 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। माइनस का पावर विषम नंबर है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। 3 को 2 में गुणा करेंगे 6, 2 को 3 में गुणा करेंगे 6, 6 में से 6 जाएगा, पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे A33 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 3 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसका निकाल लेते हैं लास्ट वाला, ये 2, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 2 और 2 हो जाएगा, -3 और 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 हो जाएगा, -3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का पावर सम संख्या तो 1 हो जाएगा। 2 को 2 में गुणा करेंगे 4, बीच में माइनस,
2 को 3 में गुणा करेंगे 6, और ये माइनस से हो जाएगा प्लस में 6। 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा। अब सारा का सारा मान जो आया है उसे हम लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर, मतलब क्या लिखेंगे, जो हमने मान निकाला A11 का, A12 का, तो पूरा का पूरा मान कितना आया है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो A11 का मान आपने लिखा भी होगा 10 आया है, A12 का मान 5 आया है, A13 का मान माइनस में 10 आया है, A21 का मान 0 आया है, A22 का मान -5 आया है, A23 का मान माइनस में 5 आया है, A31 का मान माइनस में 15, और A32 का मान 0, A33 का मान तो यहाँ पे 10 निकाले। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा आपका, इसको हम परिवर्त आव्यूह बना लेते हैं। तो ये जो देखो, ये जो पंक्तियों में लिखा है ना, इसको स्तंभ में करेंगे 10, 5 माइनस में 10, यहाँ पे 0 माइनस में 5 माइनस में 5, ये हो जाएगा -15, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स बराबर होता है 1 में माड ए होता है, और यहाँ पर एडजॉइंट ए होता है, ये होता है इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 माड ए का वैल्यू कितना निकाले थे, तो 25 में निकाले थे, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। एडजॉइंट का वैल्यू है 10 है, 0 है, -15 है, यहाँ पे 5 है, -5, यहाँ पे 0, -10, -5, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हम भाग करना चाहें तो भाग कर सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, सब के बटे में भाग करेंगे तो 10, यहाँ माइनस है तो माइनस अंदर आ जाएगा, 10 बटे में 25, यहाँ भाग करेंगे 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ माइनस में 15 हो जाएगा, और इसके बटे में माइनस में 25 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, इसके बटे में -25, तो माइनस ऊपर लगा देते हैं, -25, यहाँ -5 बटे में -25 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे -10 है तो -10 हो जाएगा, बटे में 25, यहाँ पे -5 है तो -5 है, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 25 हो गया, -5 है तो -5, और ये -25 हो जाएगा, और क्या बचा, 10 के बटे में -25, -10 बटे में यहाँ पे 25 हो जाएगा। जो कट रहा उसे काट देंगे, 5 दूना 10, 50 25, 5 तिया 15, 50 25, 50 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, 50 25, 5 दूना 10, 50 25, मतलब जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो ए इनवर्स बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ माइनस था, माइनस में 2/5, यहाँ पे 0, यहाँ 5 तिया 15, 50 25, 3/5 हो जाएगा, यहाँ 5 से 25 काटेंगे तो -1/5 हो जाएगा, यहाँ 5 से 25 काटेंगे तो 1/5, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 5 दूना 10, 50 25, -2/5 हो जाएगा, यहाँ 50 25 कट जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, -2/5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से ये सवाल बताया है। आपको हर एक सवाल जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इस बार ये सारे प्रश्न पेपर में आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ पे समीकरण आपका दिया है, तो यहाँ से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलो हम ए को निकाल लेते हैं। ए बराबर कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर एक्स के साथ में 1 लिखा है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। वाई के साथ में 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा। जेड के साथ में 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स के साथ में 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा। वाई के साथ में माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा। जेड के साथ में 1 हो जाएगा। एक्स के साथ यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा। वाई के साथ में 1 हो जाएगा। जेड के साथ में -1 हो जाएगा। बी का मान कैसे निकालेंगे, तो बी बराबर आपका जो पद दिया है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 दिया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये बी का मान आ गया। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स मैंने इसके पहले की वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना, माड ए निकालना है। माड ए निकालेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे। -1 को -1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 1 में गुणा करेंगे -1 हो जाएगा। बीच में -1 हो जाएगा।
ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, माइनस 1 को 1 में गुणा करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये वाला लाइन लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, ऊपर का छोड़ देंगे, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 को 1 में गुणा करेंगे माइनस 2 से प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मॉड ए बराबर 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। मॉड ए बराबर आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, गुणा भाग आपको बहुत ही अच्छे से करना है। यहाँ पर 1 हमने लिया, ये लाइन छोड़ दिए, ये लाइन छोड़ देंगे, 1 को 1 में गुणा करेंगे प्लस 1, 1 को 1 में गुणा करेंगे माइनस 1, ये बीच वाला पद लेंगे तो माइनस हो जाएगा 1, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 1 को 1 में गुणा करेंगे माइनस 1, 2 को 1 में गुणा करेंगे माइनस से 2 हो जाएगा। 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1, 1 को 1 में गुणा करेंगे 1, 2 1 कम माइनस 2 से प्लस 2, 2 1 3 1 कम 3, माइनस 2 1 कम 3 में 3 से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। मतलब सब कुछ सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे A11 निकालेंगे, हो जाएगा माइनस 1 का पावर 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। इसके बाद A12 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। इसके बाद A13 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, A11 निकालना है, A12 A13। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको प्रश्न में मिलेगा। ये जो वैल्यू लिखा ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। जब A11 लिखेंगे ये वाला पद लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, बच्चा ये 4 नंबर। 1 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला A12 ये वाला पद लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, इसके नीचे ये लाइन छोड़ देंगे, 1 को इस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, 2 को इस 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का पावर विषम संख्या है तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A13 लेके चलेंगे, ये वाला नंबर लेके चलेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 1 को 1 में गुणा करेंगे और इस 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, 2 1 कम माइनस 2 से क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। पावर सम संख्या है तो चिन्ह यहाँ पे प्लस ही रहेगा, अगर विषम नंबर होता तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता। चलो अब क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 का पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। A22 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 का पावर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। इसके बाद A23 निकालेंगे, हो जाएगा माइनस 1 का पावर 2 में 3 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, A21, तो A21 कहाँ पे है, तो A21 आपका कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखो अब कैसे लिखना है, तो A21 कहाँ पे है, तो A21 यहाँ पे देखो, ये A21 है, ये लाइन छोड़ देंगे, इसके ऊपर ये लाइन छोड़ देंगे, बचा 1 और नीचे बचा 1 और माइनस 1, तो माइनस 1 को 1 में गुणा करेंगे माइनस 1 आएगा, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो ये भी माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ देंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पावर विषम नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद A22 देखेंगे तो A22 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला है, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 बचेगा माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 1 माइनस में 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। पावर सम संख्या तो चिन्ह बदलेगा नहीं, माइनस 3 ही रहेगा। A23 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 23 ये वाला नंबर है, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, यहाँ गुणा करेंगे 1 को 1 में 1 आएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस में 2 हो जाएगा, घटा देंगे तो माइनस 1 आएगा। यहाँ पावर विषम नंबर है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, +1 हो जाएगा।
अब निकालेंगे A31 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 4 हो जाएगा। निकालेंगे A32 हो जाएगा आपका -1 का पावर 3 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद A33 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब A31, अब चलो यहाँ पे देखते हैं। A31 आपका ये नंबर है तो ये लाइन छोड़ देंगे, इसके ऊपर ये लाइन छोड़ देंगे, ये 4 में गुणा करना है। 1 को 1 में गुणा करेंगे 1 और -1 को 1 में गुणा करेंगे माइनस से क्या +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कम एक बीच में माइनस होता है लेकिन गुणा करने पर -1 आ रहा था तो प्लस में 1 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद A32 -1 का पावर विषम नंबर 5 है तो A32 तो यहाँ पर है A32, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे। 1 को 1 में गुणा करेंगे 1, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1, मतलब 1 - 1 हो जाएगा। घटा देंगे तो पूरा 0 ही आएगा तो माइनस प्लस से कोई मतलब है नहीं। इसके बाद आएगा A33 आएगा। A33 आपका देखो यहाँ पे है, ये है -1 तो ये लाइन जब लेंगे ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। -1 को 1 में गुणा तो -1, 1 को 1 में गुणा तो -1 हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। ठीक है, और -1 में 1 से गुणा जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2। पावर सम संख्या है तो चिन्ह बदलेगा नहीं। अब सारा का सारा नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखो कौन कौन सा नंबर आया है तो यहाँ पर सारा नंबर लिखेंगे। पहले A बराबर आपका क्या क्या आया है तो सबसे पहले आपका 0 आया था, इसके बाद आपका 3 आया था, इसके बाद आपका 3 आया था, इसके बाद 2 आया था, -3 आया है, प्लस में 1 आया है, इसके बाद 2 आया है, 0 आया है, माइनस में 2 आया है। ये आपका वैल्यू आ गया। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A बराबर, तो यहाँ पर इसको पलट देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 0 माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ से फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता है AX बराबर में यहाँ पे B होता है। X बराबर में A को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा A इनवर्स, यहाँ पे B हो जाएगा। तो A इनवर्स का फार्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। फार्मूला होता है 1/, mod A होता है और यहाँ पे एडजॉइंट A होता है और यहाँ पे B तो पहले से ही लिखा ही है। तो 1/, mod A, तो mod A का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था, 1/6 हो जाएगा और इसका वैल्यू एडजॉइंट A का वैल्यू 0 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। और B का मान प्रश्न में हमने लिखा था 6, 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे हम आपस में करेंगे गुणा। इस 0 को 6 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 2 एकम 2 हो जाएगा। इस 3 को इस 6 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, -3 को 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 को 1 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 3 को 6 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, प्लस 1 को 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यक्स तो रहेगा ही। यक्स का मान क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 18 में से 6 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, +2 -2 तो कट जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे भाग, ये हो जाएगा x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, बराबर 6 से 6 में काट देंगे एक बार, 6 से 12 काट देंगे 2 बार, 6 से 18 काट देंगे तो 3 बार हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, z बराबर 3 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आना है 4a² b² c², ये हमें प्रूव्ड करना है। तो ये जो लाइन है आपका, ये पूरा का पूरा लाइन, ये आपका R1 है, ये पूरा का पूरा लाइन R2 है, ये पूरा का पूरा लाइन R3 है। तो चलो प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि R1, R2 तथा R3 में
तो R1 में देखेंगे यहाँ पर A है, यहाँ पे A है और यहाँ पर भी A, मतलब तीनों में A है। यहाँ पे तीनों में B और यहाँ पर भी B है। यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है और यहाँ पर भी C है। तो A इसमें कॉमन है, इसमें B कॉमन है, इसमें A B और C उभयनिष्ठ लेने पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ लेने पर। तो तीनों में हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पर देखो A स्क्वायर है तो एक A बचेगा, माइनस में A हो जाएगा। यहाँ पे AB है तो यहाँ पे B बचेगा। यहाँ पे AC है तो यहाँ पे सिर्फ C बचेगा। यहाँ पे देखो BA है तो यहाँ पे सिर्फ A बचेगा, माइनस में B बचेगा, यहाँ पे C बचेगा और लास्ट में आपका A बचेगा और यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे माइनस में C बचेगा। ठीक है। अब अगर देखेंगे तो इस पूरी लाइन में A कॉमन हो रहा है, यहाँ पे B कॉमन हो रहा है, यहाँ पे C कॉमन हो रहा है। तो इस पूरी लाइन को हम C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको यहाँ पे C3 बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखेंगे C1 C2 तथा C3 में A B C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर भी A B C कॉमन करेंगे तो आ जाएगा -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 -1, यहाँ पे 1 1 1 माइनस में 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे R1 बराबर में R1 प्लस में R2, इन दोनों को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी लाइन जो ऊपर है पंक्ति ये R1 है और ये पूरी की पूरी तुम्हारी R2 है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, -1 में 1 को जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे R1 लिखा है ना, इसका मतलब हमें जो भी करना है ऊपर वाली पंक्ति में करना है। -1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में -1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर A स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लगाएंगे, गुणा करेंगे तो ये तो 0 है, सीधा यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है। इस 1 को इस 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस तो है ही, 1 में 1 से गुणा करेंगे -1 से हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। 4 को इसमें गुणा कर देंगे तो 4 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें क्या लिखना है, x माइनस वाई प्रूव्ड करना है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि x माइनस वाई कब आएगा, जब इस x में से इस y को घटाएंगे। दूसरी चीज़ आपको y माइनस में z प्रूव्ड करना है, ये कब आएगा, जब इस y में से इस z को घटाएंगे। इस पूरी वाली लाइन, जो ऊपर पूरी लाइन है, इसको बोलते हैं R1, नीचे वाली पूरी लाइन को बोलते हैं R2 और इस पूरी लाइन को बोलते हैं R3 बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे R1 बराबर में R1 माइनस में R2 तथा R2 बराबर में लिखेंगे R2 माइनस में R3 लिखेंगे, घटा देंगे तो यहाँ पे यह आपका हो जाएगा x में से y को घटाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो yz माइनस में zx हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे y में से z घटाएंगे तो y माइनस में z, y स्क्वायर में से z को घटाएंगे तो y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर, zx में से इसको घटाएंगे तो zx माइनस में xy हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाली लाइन में आपको कुछ भी नहीं करना है तो z
जेड स्क्वायर यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस में जेड, यहाँ पे जेड हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर भी फार्मूले में तोड़ देंगे तो एक ब्रैकेट में वाई माइनस जेड हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में वाई प्लस में जेड हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम यही करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हमें लाना एक्स माइनस वाई, तो हम यहाँ पे माइनस में देखो जेड कॉमन हो रहा है ना, माइनस में जेड कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो प्लस माइनस है ना ये हो जाएगा प्लस में, और वाई आपका आ जाएगा पीछे। हमने जेड क्यों कॉमन किया माइनस में, क्योंकि एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी हमें लाना है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखो एक्स कॉमन हो रहा है, तो माइनस में एक्स कॉमन करेंगे जिससे आ जाएगा आपका वाई माइनस में जेड, और नीचे आपका हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये R1 की लाइन में लिखेंगे R1 में एक्स माइनस में वाई, तथा R2 में वाई माइनस में जेड, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में वाई हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे वाई माइनस में जेड कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पे एक्स प्लस में वाई बचेगा, यहाँ पे माइनस में जेड बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे वाई प्लस में जेड बचेगा, यहाँ पे माइनस में एक्स बचेगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे सही तरीका जो है, अब हम गुणा कर ही लेते हैं, क्योंकि गुणा तो हमें करना ही पड़ेगा, हर हाल में गुणा करना ही पड़ेगा, तो हम गुणा कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाली सीरीज को लेके चलेंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस में वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस में जेड। यहाँ पे बड़ा सा लगा देते हैं ब्रैकेट, हम यहाँ पे 1 को लिखेंगे, तो 1 को लिखेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस में z, इसके साथ में गुणा होगा एक्स वाई, यहाँ पे बीच में माइनस होता है, जेड स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस, ये हो जाएगा x हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम इस 1 को लेंगे, तो यहाँ पे ये तो आपका पूरा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक चलो एक ब्रैकेट में हो गया ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पे 1 लेंगे तो माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, तो एक्स वाई को इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, गुणे में यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई को इसमें हम गुणा किए एक्स प्लस वाई में, और इस जेड स्क्वायर को इसमें गुणा करेंगे, तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, जेड स्क्वायर को जेड में गुणा करेंगे, जेड का घात 3 हो जाएगा। इसके बाद हम गुणा करेंगे इस जेड को, तीसरा पद लेंगे प्लस में जेड, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस में जेड। अब ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, इस एक्स को इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स हो जाएगा, और बीच में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, वाई प्लस जेड को जेड में गुणा करेंगे तो जेड वाई प्लस में जेड हो जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो जेड है, ये जो जेड है ये दोनों पदों में गुणा होगा, मतलब यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ये जेड जो होगा इस पूरे से गुणा होगा, और ये जेड जो होगा इस पूरे से गुणा होगा, ठीक है। देखो फिर से समझ लो, यहाँ पे हमने जेड को लिखा है, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको जब इससे गुणा किया तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा है, और वाई प्लस जेड को इस जेड से गुणा करेंगे तो वाई प्लस में जेड, और यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस में जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा से गुणा भाग कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई माइनस में जेड, एक्स वाई को वाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई का घात 2, एक्स वाई को जेड में गुणा करेंगे तो प्लस में एक्स वाई जेड हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड का घात 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस को इसमें गुणा करेंगे, देखो जो माइनस है ये पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे हम ब्रेकर लगा दे रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक्स वाई को एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा,
एक्स वाई को गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे जेड का घात 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इस जेड इसमें अंदर गुणा करते हैं तो प्लस यहाँ पे जेड को तो पहले हम लिख लेते हैं, प्लस में यहाँ पे जेड हो गया। एक्स वाई को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई को इसमें गुणा करेंगे माइनस एक्स वाई, जेड को इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में वाई जेड, जेड को जेड में गुणा करेंगे प्लस में जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस में वाई और ये हो जाएगा वाई माइनस में जेड। इस पूरे को यहाँ पे खोल देते हैं, कुछ कट पिट रहा है तो काट देंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, देखो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में ये कट जाएगा। यह आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस में एक्स जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में जेड का घात 3। इससे जेड को अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, जेड को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स वाई जेड हो जाएगा, जेड को इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा, जेड को जेड में गुणा करेंगे तो प्लस में जेड का घात 3 हो जाएगा। ये प्लस में जेड का घात 3 और ये माइनस में कट जाएगा और यहाँ पे क्या कटेगा वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई, ये माइनस एक्स वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड ये भी कट जाएगा, आ जाएगा एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई माइनस में जेड। यहाँ पर बचा आपका एक्स जेड का स्क्वायर माइनस में, देखो इसको हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे जेड और ये आपका बचा है माइनस में एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे आपका बचा है प्लस में वाई जेड स्क्वायर। ये 4 पद आपका बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जेड स्क्वायर माइनस में एक्स, यहाँ से अगर एक्स जेड हम कॉमन कर ले, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये वाई माइनस में जेड हो जाएगा। यहाँ पे एक्स जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर जेड प्लस में वाई जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, वाई माइनस में जेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में हम एक्स जेड को करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ये जेड बचेगा और माइनस में यहाँ पे एक्स बचेगा, प्लस में इन दोनों में अगर देखा जाए तो वाई हो रहा है कॉमन, तो यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस में जेड, यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा प्लस में वाई, यहाँ फार्मूले में तोड़ेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, जेड प्लस में एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस में जेड, जेड माइनस एक्स करेंगे कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा प्लस में वाई हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा जेड प्लस में एक्स हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस में वाई, ये हो जाएगा वाई माइनस में जेड, यहाँ पे जेड माइनस में एक्स। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, वाई को जेड में गुणा करेंगे वाई जेड, वाई को एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स वाई, ये पूरा का पूरा हो जाएगा प्रूव्ड। और यहाँ तक आपको करने पर तभी पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा से बड़ा तो है लेकिन मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 तथा b बराबर 6, 7, 8, 9 हो तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो ये सवाल कितनी बार आया है, 2014 में, 17 में, 24 में, 22 में और 20 में, इतनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो ये आपका दिया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और बी बराबर आपका दिया गया है 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। देखो क्या प्रश्न में कह रहा है कि ए बी, मतलब पहले इन दोनों को हमें गुणा करना है, तो चलो गुणा कर लेते हैं। ए बी बराबर, तो गुणा करना तो आपको आना चाहिए। देखो ये गुणा कैसे होगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 6 प्लस का निशान लगाएंगे, इस 7 को इस 7 से गुणा करेंगे
तो 7 गुणे 7। इस 3 को इस 8 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 8। इस 7 को इस 9 से गुणा करेंगे, प्लस में 7 गुणे 9। अब ऊपर वाला छोड़ देंगे, इस 2 को 6 में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 6, प्लस में इस 5 को 7 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे 7 हो जाएगा। इस 2 को इस 8 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 8 हो जाएगा। इस 5 को इस 9 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए बी बराबर में 6 त्रिक 18 प्लस में 7 सत्ता 49, 6 दूना 12 प्लस में 5 सत्ते 35, 8 त्रिका 24 प्लस में 7 नवा 63, 6 3 हो जाएगा। 8 दूना 16 प्लस में 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ पे ये 63 है। ये आपका हो जाएगा ए बी बराबर 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया ए बी। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए बी इनवर्स। तो इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना लेंगे। तो 63, यहाँ पे 87, यहाँ पे 47, यहाँ पे 61 हो जाएगा। ये आपका LHS आ गया। अब हम RHS को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, बी इनवर्स आपको निकालना है। तो बी इनवर्स आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा, बी इनवर्स में लिखा है 6 8 7 9। तो चेंज करेंगे, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बनाएंगे। तो 6 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 8 7 और यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स में क्या दिया, 3 7, तो 3 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 6 को 3 में गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, प्लस 7 को 7 में गुणा करेंगे, 7 सत्ता 49 हो जाएगा। 6 को 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 7 को 5 में गुणा करेंगे तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। 8 को 3 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस 9 को 7 में गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। 8 को 2 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 9 को 5 में गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 4 में 1 5 जोड़ेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर हमने देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर में कितना आया है, 67 87 47 और यहाँ पे 61। तो लास्ट में हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS, और यही आपको प्रूव्ड करना था। ए बराबर दिया 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 हो तो सत्यापित कीजिए कि 1 घात 3 -6 1 घात 2 प्लस 9a -4 i बराबर 0 तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। अब देखो ए इनवर्स का सवाल मैंने पहले ही बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैंने इस टाइप का सवाल पहले बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं इस टाइप के सवाल को डिस्कस करूँगा। देखो 4-5 बार ये सवाल रिपीट हुआ है, तो कैसे करना है चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ए का वैल्यू दिया गया है, ए बराबर आपका दिया गया है 2 दिया गया है, -1 यहाँ पे 1 -1 यहाँ पे 2 -1 हो जाएगा 1 -1 यहाँ पे 2। हमें 1 घात 3 निकालना है, इसका मतलब पहले ए को हम ए से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से लिखेंगे 2 -1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, -1 यहाँ पे 2 -1 1 -1 यहाँ पे 2। ठीक है, 2 बार ज़रूर लिख लेंगे ताकि गुणा करने में आसानी हो।
तो ए, और यहाँ पर भी ए है, ए को ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। बीच में प्लस का निशान होता है, प्लस लगाएंगे। -1 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। -1 को 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। 1 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। -1 को -1 में गुणा करेंगे प्लस में 1 हो जाएगा। 1 को 2 में गुणा करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। -1 को 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। इस 2 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। -1 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। -1 को -1 में गुणा तो +1। 2 को 2 में गुणा तो प्लस में 4। -1 को -1 में गुणा तो प्लस में 1। -1 को 1 में गुणा तो माइनस में 1। 2 को 1 में गुणा तो माइनस में 2। -1 को 2 में गुणा तो माइनस में 2 हो जाएगा। 1 को 2 में गुणा तो 2 हो जाएगा। -1 को 1 में गुणा तो प्लस में 1 हो जाएगा। 2 को 1 में गुणा तो प्लस में 2 हो जाएगा। 1 को -1 में गुणा तो -1 हो जाएगा। -1 को 2 में गुणा तो माइनस में 2 हो जाएगा। 2 को -1 में गुणा तो माइनस में 2 हो जाएगा। 1 को 1 में गुणा तो 1 हो जाएगा। -1 को -1 में गुणा तो +1 हो जाएगा। 2 को 2 में गुणा तो प्लस में 4 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा a² बराबर 4 1 5 1 6 हो जाएगा। 2 2 4 1 -5 हो जाएगा। 2 2 4 1 प्लस में 5 हो जाएगा। 2 2 4 1 5 -5। 4 1 5 और यहाँ पर एक 6 हो जाएगा। 2 2 4 1 -5। 2 2 4 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। -2 2 यहाँ पे भी -5 हो जाएगा। 4 1 5 और एक यहाँ पे 6 हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a का घात 3। तो आपको पता है a घात 3 कब आएगा? जब a² को a से गुणा करेंगे। तो a² का मान कितना आया है? 6 आया है। -5 यहाँ पे 5 -5 6 -5 यहाँ पे 5 आया है। -5 आया है यहाँ पे 6। इसको a से गुणा कर लो तो a का वैल्यू कितना दिया था? 2 -1 यहाँ पर 1 -1 2 -1 यहाँ पे 1 -1 और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, a² को a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a का घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी गुणा करते हैं। 6 को 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। -5 को 1 में तो माइनस माइनस से प्लस, 5 एकम 5। 5 को 1 में गुणा तो प्लस में 5 हो जाएगा। 6 को 1 में गुणा तो माइनस में 6 हो जाएगा। -5 को 2 में गुणा तो -10 हो जाएगा। 5 को 1 में गुणा तो माइनस में 5 हो जाएगा। 6 को 1 में गुणा तो 6 हो जाएगा। -5 को 1 में तो प्लस में 5 एकम 5। 5 को 2 में तो 5 दूना 10 हो जाएगा। -5 को 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 10। 6 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 6। -5 को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में 5। -5 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 1। 6 को 2 में गुणा करेंगे 6 दूना 12। -5 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 5 एकम 5। -5 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 5। 6 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 6। 5 को 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 को 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 5 एकम 5। 6 को 1 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 को 1 में गुणा करेंगे तो -5। 5 को 2 में गुणा करेंगे -10। 6 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 6। 5 को 1 में गुणा करेंगे तो 5। 5 को -1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 5। 6 को 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a का घात 3 बराबर में 12 5 17। 17 में 5 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। 10 6 16। 16 में 5 जोड़ देंगे -21 हो जाएगा।
10 5 15 में 6 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। 10 5 15 6 21 हो जाएगा। 12 5 17 5 22 हो जाएगा। 10 6 16 5 माइनस 21 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 5 15 6 21 हो जाएगा। 10 5 15 6 21 हो जाएगा। 12 5 17 5 यहाँ पे 22 हो जाएगा। ये हो गया ए का क्यूब। अब सवाल में क्या पूछा गया था, कहा गया था 6 निकालना है और ए की घात 2 करना है। मतलब जो ए का घात 2 होगा उसमें 6 से गुणा करना है। तो ए का घात 2 का वैल्यू आपने ये निकाला ये। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 6 है -5 है, यहाँ पे 5 है -5, यहाँ पे 6 -5, यहाँ 5 है -5 है, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6a² बराबर में 6 छवा के 36, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 माइनस में 30 हो जाएगा। 6 छवा के 36 हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे -30, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू को रखना है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे 9a निकालना है। मतलब ए वाले पद में आपको 9 से करना है गुणा। तो सबसे पहले ए का पद यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का पद कितना था, तो ए का पद है यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है 2 दिया गया है, 1 दिया गया माइनस में, और यहाँ पर 1 दिया गया है -1 2 -1 1 -1 यहाँ पे 2। चलो गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9a बराबर में 9 दूना 18 माइनस में 9 एकम 9, 9 एकम 9 माइनस में 9, 9 दूना 18 माइनस में 9 एकम 9, 9 एकम 9 माइनस में 9 एकम 9, और 9 दूना यहाँ पर हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है 4i। 4i का मतलब क्या हो गया, i का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे 4 बोला है तो यहाँ पे 4 लगा दो, 4 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो। अब सारा मान यहाँ पे लिखेंगे। पहला वैल्यू दिया था a का घात 3 माइनस में 6 a का स्क्वायर प्लस में 9a प्लस माइनस में 4i बराबर में 0। तो a का क्यूब का मान कितना आया, तो देखो यहाँ पे निकालें, ये a क्यूब का मान है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -21 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 21 हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे माइनस में 21 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, ये -21 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे 6a² का वैल्यू देखो यहाँ पे निकालें, ये यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या दिया गया है, माइनस में 30, यहाँ पे 36, माइनस में 30 दिया गया है, और यहाँ पे 30 दिया गया है, माइनस में 30, और यहाँ पे 36 दिया गया है। इसके बाद प्लस में यहाँ पे 9a। तो 9a का मान तो अभी अभी हमने निकाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर निकाला है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे 18 हो जाएगा, -9 यहाँ पे 9, माइनस में 9 18 -9 यहाँ पे 9 माइनस में 9 यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसके बाद प्लस में यहाँ पे 4 का मान 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये आपको पूरा का पूरा एक लाइन में होना चाहिए। अब देखो ये आगे वाला जो वैल्यू है ये प्लस में है, और ये 18 वाला वैल्यू ये भी प्लस में है, और ये भी आपका प्लस में। तो ये सबको हम जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे 22 है, 22 में 18 आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 8 2 10, देखो यहाँ पे हम लिख के जोड़ दे रहे हैं। 22 में आपको 18 जोड़ना है और 4 जोड़ना है। तो 8 2 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10 4 14 2 1 3, और एक यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 44, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 44 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो प्रश्न में 36 आना चाहिए था। यहाँ पे -21 में -9 जोड़ेंगे तो ये तो 30 हो जाएगा। जो आपका आगे का वैल्यू है ये आपका गलत आ रहा है, यहाँ पे 18 आना चाहिए। तो 9 को 9a था, 9 को 2 से गुणा की 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, माइनस में 9 यहाँ पे गुणा सही किए। 9 दूना 18,
9 एकम -9, 9 एकम 9, 9 एकम -9, 9 दूना 18, 9 एकम -9, 9 एकम 9, माइनस में 1। यहाँ तक सब कुछ सही है। तो गलत कहाँ पे हो रहा है वो हमें चेक करना है। कहीं ना कहीं प्रश्न में गलती हो रही है। 12 5 17, 17 में 5 जोड़ देंगे तो 22। ए स्क्वायर में 6 से हमें गुणा करना है, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 छवा के 36 हो जाएगा। चलो और पद को यहाँ पे मिला लेते हैं। यहाँ पे दूसरा -21 है और यहाँ पे -9 है और यहाँ पे 0, मतलब ये आपका हो जाएगा -30 हो जाएगा। यहाँ 21 है और यहाँ पर 9 है, इनको दोनों को भी जोड़ेंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ -21 है, देखो -21 है, यहाँ पे 9 है, जोड़ेंगे तो -30 और यहाँ पे 0, ये -30 हो जाएगा। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 18 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10, 2 1 3 4, 40 हो जाएगा। 40 में यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। -21 और -9 जोड़ देंगे तो -30 हो जाएगा। यहाँ पे 21 में 9 जोड़ देंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। -21 में -9 जोड़ेंगे तो ये भी -30 हो जाएगा। 22 में 18 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 40 और 4 यहाँ पे 44 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी 44 आ रहा था जोड़ने में। इसका मतलब यहाँ पे जो 36 आ रहा है, 36 और 36 यहाँ पे गलती हो रही है। तो यहाँ पे हम गुणा ठीक से कर लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर का जो वैल्यू था इसमें कितने से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, तो 6 छवा के 36 हो जाएगा। 6 पंचे 30, यहाँ पे 6 का जो वैल्यू आया था, 4 1 5 1, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 हो गया था और यहाँ पे 4 1 5 1 6 और यहाँ पे भी 6 आ रहा है। यहाँ पे 44 माइनस में 44 44 44, कहीं ना कहीं तो प्रश्न में यहाँ पे 44 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो 36 आ रहा है, बाकी सब कुछ तो ठीक आ रहा है, पर यहाँ पे 44 आ रहा है और 44 -6 1 वो 4 से करना है। देखो बहुत बहुत ही गलती हुआ यहाँ पे। देखो गलती क्या हो रहा है, ये तो आपका प्लस में, लेकिन ये वाला आपका माइनस में, यहाँ पे आपका माइनस में है और ये चीज़ हम ध्यान नहीं दे रहे। चलो ठीक है, अब तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस 22 में 18 को जोड़ना है, तो 22 में 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 22 में इस 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 22 में इस 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 36 में इस 4 को देखो माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये 40 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। -30 है तो -30 हो जाएगा। 36 में 4 जोड़ेंगे 40, यहाँ पे भी माइनस में 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा आपका, माइनस में 30 हो जाएगा। 36 में 4 जोड़ देंगे तो ये आपका 44 हो जाएगा। अब 40 में से ये 40 घटा देंगे, 0 0 0, ये पूरा का पूरा आपका 0 आ जाएगा। देखो छोटी मोटी भी गलती अगर आप करते हैं तो पूरा का पूरा प्रश्न आपका फंस जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ एक चीज़ गलत किया, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था और पूरा का पूरा सवाल गलत आ रहा था। तो आपको जब भी सवाल आएगा तो आपको कोई गलती नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से करना। आई होप आपका आंसर आ जाएगा। मेरी आवाज़ थोड़ा बैठी है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर 3 मार्च को है और ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न ज़रूर पेपर में आते हैं, इसलिए हर एक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।